नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है राजेश क्लासेस में। दोस्तों हम लेके आए हैं दोस्तों जीके की क्लास। यह दोस्तों जीके की क्लास जैसे कि आपको ऊपर दिख रही होगी, रेलवे ग्रुप डी एग्जाम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, यह जीके की क्लास है। यह दोस्तों रेलवे ग्रुप डी 2025 के लिए अति महत्वपूर्ण है। ठीक है, अति महत्वपूर्ण है क्योंकि दोस्तों ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे आज की क्लास को। पहला प्रश्न से स्टार्ट करेंगे और अंतिम तक बने रहिएगा। ठीक है, एक एक प्रश्न दोस्तों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो पहला प्रश्न देखिएगा। पहला प्रश्न कह रहा है दोस्तों, डीजल इंजन का निर्माण कहाँ पर होता है? बताइएगा, डीजल इंजन का निर्माण कहाँ पर होता है ये बताइएगा। यहाँ पर दोस्तों चार ऑप्शन है, दिल्ली, बनारस, कोलकाता, कानपुर। चारों ऑप्शन के बारे में जान लें क्या, तो देखिएगा। दिल्ली क्या है दोस्तों? दिल्ली हमारी भारत की राजधानी है। कब बनती है दोस्तों? 1911 में बनती है। ठीक है, किस नदी के किनारे बसी है? ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों नदी। अगर इसकी नदी की हम बात करेंगे तो कहेंगे नदी हो जाएगी दोस्तों कौन सी? यमुना। यमुना नदी हो जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं कि हमारे डीजल इंजन, तो दोस्तों ये बनारस में बनते हैं। ठीक है, कहाँ पर? बनारस में। बनारस कहाँ पड़ता है तो इसे देखेंगे दोस्तों, कहेंगे ये दोस्तों उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, बनारस किस, बनारस को दोस्तों, बनारस का दोस्तों अन्य नाम कौन सा है दोस्तों? बनारस को दोस्तों काशी के नाम से भी जानते हैं। क्या दोस्तों? काशी के नाम से जानते हैं। ठीक है, ठीक है, काशी के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये दोस्तों साड़ी और पान के लिए काफ़ी माना जाता है। ठीक है, अगर कोलकाता की बात करते हैं, ठीक है, तो यानी कि 1911 से पहले कोलकाता दोस्तों हमारे देश की राजधानी होती थी भारत की। ठीक है, कोलकाता दोस्तों हुगली नदी के किनारे स्थित है। कहाँ पर दोस्तों? हुगली नदी। क्या दोस्तों? हुगली नदी के किनारे स्थित है। ये चीज़ आपको याद रखना है। कानपुर दोस्तों क्या है दोस्तों? कानपुर एक यूपी का नगर है, उत्तर प्रदेश का नगर है। ठीक है, ये दोस्तों गंगा के किनारे स्थित है। कहाँ पर दोस्तों? ये दोस्तों गंगा नदी के किनारे स्थित है। कौन सी दोस्तों? गंगा नदी के किनारे स्थित है। ये चीज़ याद रखना है। अगर कानपुर की बात करते हैं, देखिएगा, कानपुर दोस्तों चमड़ा उद्योग के लिए जाना जाता है। किसके लिए दोस्तों? चमड़ा उद्योग के लिए दोस्तों कानपुर को जाना जाता है। ठीक है, ये चीज़ आपको चारों पॉइंट याद रखनी है। ठीक है, राइटिंग पे नहीं जाना है दोस्तों, हम एक एक शब्द जो बोल रहे हैं उसको याद रखना है। दिल्ली हमारी 1911 में राजधानी बनती है, यमुना नदी पर स्थित है। बनारस उत्तर प्रदेश का दोस्तों एक नगर हो जाता है। ठीक है, ये काशी में इसको काशी के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसका अन्य नाम काशी है। ठीक है, और देखिएगा कोलकाता हमारी दोस्तों 1911 से पहले दोस्तों हमारे भारत की राजधानी थी। ठीक है, हुगली नदी के किनारे स्थित है। ये पॉइंट याद रखना है। कानपुर उत्तर प्रदेश का दोस्तों नगर हो जाता है। ठीक है, गंगा नदी के किनारे पड़ता है और दोस्तों चमड़ा उद्योग के लिए जाना जाता है। कानपुर में दोस्तों भीतरगांव मंदिर है, बहुत पूछा जाता है। यूपी पुलिस यूपीएसआई वाले अगर कोई देख रहा है इस क्लास को तो याद रखिए क्या, भीतरगांव मंदिर कानपुर में पड़ता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, आगे बढ़ जाएंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न क्या था दोस्तों? कह रहा है रेलवे बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? बताइएगा, रेलवे बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1905 में हुई थी। क्या हुई थी दोस्तों? 1905 में हुई थी। ठीक है, 1905 से दोस्तों आपको कुछ और याद आ रहा है क्या? कहेंगे हाँ, क्या याद आ रहा है? क्या बंगाल विभाजन कब हुआ था दोस्तों? बताइएगा, कहेंगे बंगाल विभाजन कब हुआ था? बताइएगा, बंगाल दोस्तों विभाजन कब हुआ था? कहेंगे 1905 में था। एक आंसर से दो क्वेश्चन याद रखना। अच्छा, 1906 भी यहाँ पे दिया है। 1906 क्या है दोस्तों? बताइएगा, 1906 क्या है बताइएगा? कहेंगे मुस्लिम लीग की स्थापना। क्या दोस्तों? मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। ठीक है, ये भी याद रखना है। ठीक है, दोनों पॉइंट याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, कह रहे रेलवे के पितामह किसे कहा जाता है? बताइएगा, रेलवे के पितामह किसे कहा जाता है दोस्तों? तो यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों स्टीफन को कहा जाता है। किसे दोस्तों? स्टीफन को कहा जाता है। ठीक है, स्टीफन को कहा जाता है। ठीक है, अच्छा, भारत में रेल कब चली थी? कहेंगे 16 अप्रैल। कब चली थी दोस्तों? 16 अप्रैल 1853 में। 1800 दोस्तों 53 में, 1853 में कहाँ चली थी मेरे भाई? कहाँ चली दोस्तों? भारत में चली थी। आप लोग कमेंट में बता दीजिए कहाँ से कहाँ तक चली थी और कितने किलोमीटर चली थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ था? बताइएगा, भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ था? अभी मैंने बताया है, क्या बताया? कि 16 अप्रैल 1853 बताया ना, 16 अप्रैल 1853 बताया ना, 1853 बताया था ना, 1853 में चली थी। ठीक है, 1853 याद रखना है। शायद मैंने अगर वहाँ पे दोस्तों आपको पीछे 1953 अगर बता दिया है
अगर 1953 बता दिया है तो दोस्तों उसके लिए सॉरी, ठीक है। आंसर याद रखना है दोस्तों 1853। क्या दोस्तों 1853, 16 अप्रैल 1853। पिछले ही क्वेश्चन में बताया इसलिए मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। भारत में ट्रेन 16 अप्रैल 1853 में चली थी। और मैं तुमको ये भी बता रहा हूँ मुंबई से ठाणे के बीच में चली थी। और किलोमीटर की बात करते हैं, देखिएगा किलोमीटर की बात करते हैं तो दोस्तों यात्री ट्रेन थी दोस्तों, यह दोस्तों 34 किलोमीटर चली थी। कितनी चली थी दोस्तों? 34 किलोमीटर चली थी दोस्तों मुंबई से। दोस्तों यह मुंबई से दोस्तों ठाणे के बीच में चली थी। कहाँ दोस्तों? मुंबई से दोस्तों ठाणे के बीच में चली थी। ये इसकी डिस्टेंस कितनी थी, इसकी दोस्तों दूरी कितनी थी बीच की? तो दोस्तों कहेंगे ये दोस्तों 34 किलोमीटर थी। ठीक है, ये सारे पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ जाएंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, कह रहा है मेट्रो पुरुष उपनाम से कौन प्रसिद्ध है? बताइएगा मेट्रो पुरुष उपनाम से कौन प्रसिद्ध है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों श्रीधरन। कौन हो जाएगा दोस्तों? श्रीधरन को दोस्तों मेट्रो का पुरुष कहा जाता है। ठीक है, मेट्रो पुरुष के नाम है। अच्छा ये बताइए मेट्रो सबसे पहले कहाँ चली थी? बताइएगा भारत में मेट्रो सबसे पहले यानी कि फर्स्ट टाइम मेट्रो कहाँ चली? तो कहेंगे यह कोलकाता में चली थी। कहाँ चली थी दोस्तों? कोलकाता में। ठीक है, कहाँ चली थी दोस्तों? कहाँ चली थी दोस्तों? कोलकाता में चली थी। कोलकाता में चली थी, ये चीज़ आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, कह रहा है भारतीय रेल कितने क्षेत्रों में बांटी गई है? दोस्तों भारतीय कितने क्षेत्रों में, यहाँ पे क्षेत्र कह सकते हैं या दोस्तों जोन कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं दोस्तों? कितने जोन में बांटी गई है? तो राइट आंसर आपका हो जाता है दोस्तों 18। ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका सी के साथ चलेगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? सी के साथ चलेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है भारत की पहली रेल ने मुंबई और ठाणे के बीच कितनी दूरी तय की थी? दोस्तों अभी मैंने आपको बताया आंसर, अभी बताया था कितने किलोमीटर चली थी दोस्तों मुंबई से और दोस्तों ठाणे के बीच में सबसे पहले चली थी ये ट्रेन। तो दोस्तों कितने बीच की दूरी तय की थी? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 34 किलोमीटर। कितनी चली थी दोस्तों? दोस्तों 34 किलोमीटर चली थी। कितने किलोमीटर चली थी दोस्तों? 34 किलोमीटर चली थी। 34 किलोमीटर चली थी, यानी कि ऑप्शन नंबर दोस्तों सी करेक्ट हो जाएगा। बात समझ में आई क्या? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। कहेंगे बिल्कुल समझ में आई। चले आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है दोस्तों, कह रहा है भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? दोस्तों इंग्लिश में ऑप्शन है, लेकिन दोस्तों घबराना नहीं है। विवेक एक्सप्रेस की बात करते हैं, ये तो हमारे भारत में चलती है, तो पाकिस्तान तो नहीं जा सकती। समझौता एक्सप्रेस, भैया हमारे भारत और पाकिस्तान में बहुत लड़ाई होती है। क्या? बहुत लड़ाई होती है, तो दोस्तों क्या होना चाहिए? समझौता तो होना चाहिए। भारत पाकिस्तान में लड़ाई बहुत होती है, समझौता होना चाहिए, तो गाड़ी समझौता एक्सप्रेस चलती है। ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे। ठीक है, समझ गए ना? समझौता कहाँ होना चाहिए? पाक और दोस्तों इंडिया में होना चाहिए, भारत और पाकिस्तान में, तभी तो समझौता चलती है। ठीक है, समझ गए होंगे। कहता है रेल दिवस प्रति वर्ष कब मनाया जाता है? रेल दिवस कब मनाया जाता है? अभी तो बताया था 16 अप्रैल 1853 में जब भारत में रेल की शुरुआत हुई। तो रेल दिवस कब मनाएंगे दोस्तों? 16 अप्रैल को मनाएंगे। तो ऑप्शन नंबर ए क्यों नाम सही करेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ग्रुप डी वाले दोस्तों फटाफट से लाइक करिएगा, फटाफट से लाइक करिएगा। इतने अच्छे प्रश्न लेके आया हूँ आपके लिए, आपकी खोपड़ी में बैठाने की मेरी जिम्मेदारी। कहता है भारतीय रेलवे का एशिया में कौन सा स्थान है? एशिया में दोस्तों बताइएगा, आपको ऑप्शन देता हूँ। आइए बताइएगा एशिया में कितने देश हैं? 48 देश हैं या दोस्तों 51 देश है? 50-50 बताइएगा, दो ही ऑप्शन दूंगा। बताइएगा एशिया में 48 देश हैं या 51 देश है? फटाफट से कमेंट आने चाहिए, आंसर बताइएगा। ये भारतीय रेलवे का एशिया में कौन सा स्थान है, इसका आंसर बताते हैंगे। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों दूसरे स्थान पर आता है। ठीक है, पहले स्थान पर कौन सा ये भी बता दीजिएगा, ये भी बता दीजिएगा। आइए इस प्रश्न में, कहते हैं भारत के किस राज्य में रेल लाइन सबसे अधिक है? बताइएगा सबसे अधिक रेल लाइन है, बताइएगा भारत के किस राज्य में रेल लाइन सबसे अधिक है? सबसे अधिक लंबी है, चौड़ी है, लंबाई है, जनसंख्या में कैसे क्या है? इस प्रश्न में थोड़ा सा डाउट है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ऑप्शन के थ्रू देखेंगे, यहाँ पे कह रहा है भारत के किस राज्य में रेल लाइन सबसे अधिक है, तो दोस्तों अगर मध्य प्रदेश में देखें, राजस्थान देखें, बिहार देखें, यहाँ तो हो नहीं सकता। उत्तर प्रदेश को ही लगाएंगे, उत्तर प्रदेश को ही लगाएंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए के साथ चलेंगे। ऑप्शन नंबर दोस्तों ए के साथ चलेंगे। ठीक है, किसमें भी देख लो हमारे उत्तर प्रदेश में तो सबसे ज़्यादा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए के साथ चलेंगे, कोई डाउट नहीं है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं।
फिर भी कहता है नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है पूर्वी उत्तर भारत के किस राज्य में रेल मार्ग नहीं है? बताइएगा, रेल मार्ग नहीं है। यहाँ पे कह रहा है पूर्वी उत्तर भारत के राज्य में रेल मार्ग नहीं है। बताइएगा, रेल मार्ग नहीं है। तो यहाँ पे अगर देखते हैं, अगर रेल मार्ग नहीं है, देखिएगा इस प्रश्न में कहा है दोस्तों पूर्वी उत्तर भारत के राज्य में रेल मार्ग नहीं है। मणिपुर में तो है, मिजोरम में है, मेघालय में है, पश्चिम बंगाल में है। तो यहाँ पे राइट कौन सा कर लेंगे? ऑप्शन जोड़ लीजिएगा यहाँ पे, ठीक है, ई ऑप्शन रखिएगा। और ई ऑप्शन में मैं आंसर आपको दे देता हूँ दोस्तों, सिक्किम। कौन सा हो जाएगा दोस्तों? सिक्किम। सिक्किम में दोस्तों रेल मार्ग नहीं है, ये आपको याद रखिए। क्या? सिक्किम। याद रखेंगे क्या? याद रखेंगे क्या? सिक्किम याद रखिएगा, ठीक है। सिक्किम दोस्तों जनसंख्या में सबसे छोटा है राज्य है, ठीक है, जनसंख्या में सबसे छोटा राज्य है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। एक पॉइंट और बता दिया। चलिए, फिर कहता है भारत में कितने प्रकार के रेल मार्ग हैं? बताइएगा, भारत में कितने प्रकार के रेल मार्ग हैं? तो राइट आंसर करेंगे दोस्तों, भारत में कितने प्रकार के रेल मार्ग हैं? एक ही प्रकार का है क्या, या 3 प्रकार का है? एक प्रकार का ही तो है रेल मार्ग, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है दोस्तों, कह रहा है भारत में विद्युत इंजन का निर्माण कब से शुरुआत हुई थी? कह रहा है भारत में विद्युत इंजन का निर्माण कब शुरू हुआ था? बताइएगा, 1885, 1985, 1906, 1971। बताइएगा कब शुरू हुई थी? तो यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों 1971 या 1971 में हुई थी, ठीक है। कब? 1971 में विद्युत रेलवे लाइन का दोस्तों इंजन का शुरू निर्माण हो गया था, ठीक है। आगे बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, कह रहा है रेल टिकट पर आरक्षण और ट्रेनों के आवागमन की सूचना देने वाला हेल्पलाइन नंबर कितना होता है? आपने दोस्तों रेलवे स्टेशन पर देखा होगा, हर जगह पर क्या लिखा रहता है? हेल्पलाइन नंबर पे क्या लिखा रहता है दोस्तों? हेल्पलाइन नंबर पे क्या लिखा रहता है? 139 लिखा रहता है। हालांकि पता नहीं इसका काम दोस्तों किसने यूज किया है, मुझे पता नहीं है, ठीक है। तो हेल्पलाइन नंबर तो दोस्तों 139 ही होता है। तो ऑप्शन नंबर ए के साथ चलेंगे, ठीक है, ठीक है। चलिए, आप लोगों ने ट्राई भी कभी किया होगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न कहता है भारतीय प्रथम रेल किन किन स्थानों के मध्य चली थी? अभी मैंने बताया था मुंबई और ठाणे के बीच चली थी, 34 किलोमीटर की दूरी तय की थी, 16 अप्रैल 1853 में चली थी। तो मुंबई टू ठाणे कहाँ पर लिखी है? तो यहाँ पे कहेंगे बॉम्बे टू ठाणे, क्योंकि इंग्लिश में है, ठीक है। यहाँ पे गोवा है, यहाँ पे कश्मीर है, नहीं होगा। यहाँ पे जम्मू कश्मीर कन्याकुमारी, ये भी नहीं होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों डी आपका एकदम करेक्ट होता है, ठीक है। ये मुंबई टू ठाणे चली थी, 34 किलोमीटर की दूरी तय की थी, 16 अप्रैल 1853 में चली थी। अगर दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं कि गाड़ी का नाम कौन सा था, तो याद करिएगा डेक्कन क्वीन, ठीक है। गाड़ी भी याद रखते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न कहता है दोस्तों, कह रहे सोन नदी पर बने भारत के सबसे लंबे रेल पुल का नाम क्या है? बताइएगा, कह रहे सोन नदी पर बने भारत के सबसे लंबा रेल पुल का नाम क्या है दोस्तों? सबसे लंबा रेल पुल का नाम क्या है दोस्तों? प्रश्न नंबर 17 पूछता है, वह दोस्तों नेहरू सेतु हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? नेहरू सेतु हो जाएगा। ऑप्शन नंबर दोस्तों बी करेक्ट होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर दोस्तों बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर दोस्तों बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ जाएंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। ऑप्शन नंबर दोस्तों बी करेक्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं कि नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है भारत में पहली रेलगाड़ी किस वर्ष चलाई गई थी? बार बार मैं यही प्रश्न आपको पीछे से बताता चला आ रहा हूँ, अब गलती नहीं करना है। 1853 में चली थी, ठीक है। 1853 में चली थी, ठीक है। अब तो यह प्रश्न आपको रट गया होगा, ठीक है। जन्मदिन भूल जाना, लेकिन ये प्रश्न मत भूलना, ठीक है। कह रहे पृथ्वी का आंतरिक संरचना के संबंध में सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? कह रहा है पृथ्वी के आंतरिक संरचना के संबंध में सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत क्या? ऑप्शन के थ्रू देखिएगा। कह रहा है अप्राकृतिक साधन, भूकंप विज्ञान, ज्वालामुखी, या दोस्तों प्लेट विपर्तनिक। बताइएगा, विपर्तन। बताइएगा यहाँ पे राइट आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों 19 का? तो कहेंगे भूकंप विज्ञान। क्या होगा दोस्तों? भूकंप विज्ञान। ऑप्शन नंबर दोस्तों बी के साथ चलेंगे। क्या दोस्तों? आंतरिक संरचना के संबंध में सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत, दोस्तों ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है।
आगे चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, कह रहा है पृथ्वी की आंतरिक संरचना को कितने भागों में विभाजित किया गया, बताइएगा। कह रहा है पृथ्वी की आंतरिक संरचना को कितने भागों में विभाजित किया गया है, यहाँ पे बताइएगा विभाजित कितने भागों में विभाजित किया गया है। तो फटाफट से यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 3 भागों में विभाजित किया गया। ऑप्शन नंबर दोस्तों बी एकदम करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, कह रहे भू प्रपर्टी यानी कि क्रस्ट को पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत है, इसको अन्य किस नाम से जाना जाता है। कह रहा है भू प्रपर्टी को बताइएगा किस अन्य नाम से जाना जाता है, जो दोस्तों ऊपरी परत है, बताइएगा। सियाल, सीमा, नीके, नॉन, बताइएगा, यानी कि नन, बताइएगा किससे जाना जाता है। ऑप्शन 21 का आंसर करिएगा फटाफट से। तो यहाँ पे कह देंगे दोस्तों इसे सियाल के नाम से जानते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे। यहाँ पे कह रहा है दोस्तों भू प्रपर्टी यानी कि वही से क्रस्ट पर प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है, बताइएगा। भू प्रपर्टी पर प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है। ऑक्सीजन, लोहा, सिलिका, कैल्शियम, बताइएगा। प्रश्न नंबर 22 का आंसर करेंगे, कहेंगे ऑक्सीजन ही तो पाया जाता है, सबसे अधिक ऑक्सीजन है, लगभग दोस्तों 71% है, ठीक है, लगभग 71% है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, कह रहा है धरातल में भूगर्भ की ओर जाने पर गहराई के साथ तापमान वृद्धि की दर क्या है, बताइएगा। कह रहा है धरातल से भूगर्भ की ओर जाने पर गहराई के साथ तापमान वृद्धि की दर क्या है, बताइएगा। 1 डिग्री सेल्सियस प्रति 165 मीटर, 1 डिग्री सेल्सियस प्रति 165 फीट, 1 डिग्री सेल्सियस प्रति 32 मीटर, 1 डिग्री सेल्सियस प्रति 32 फीट, बताइएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, बताइएगा। प्रश्न नंबर 23 का तो कहेंगे 1 डिग्री सेल्सियस प्रति 32 मीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर दोस्तों सी के साथ चलेंगे, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी के साथ चलेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, कह रहे भू प्रपर्टी एवं मेंटल को विभाजित करने वाली विभाजन रेखा को क्या कहा जाता है। कह रहा है भू प्रपर्टी एवं मेंटल को विभाजित करने वाली विभाजन रेखा को क्या कहा जाता है। प्रश्न नंबर 24 आपसे पूछता है, बताइएगा। तो यहाँ पे कह देंगे उससे दोस्तों क्या कहते हैं, गुंटेन वर्ग दोस्तों अशुबंधता कहते हैं, क्या गुंटेन वर्ग दोस्तों अशुबंधता कहते हैं। ऑप्शन नंबर दोस्तों बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, कह रहा है किसी पिंड का भार अधिकतम कहाँ होगा, बताइएगा। किसी पिंड का भार अधिकतम कहाँ होगा, विषुवत रेखा पर, ध्रुवों पर, सभी जगह समान, कोई नहीं इनमें से, बताइएगा फटाफट से। प्रश्न नंबर 25 का आंसर करेंगे तो कहेंगे दोस्तों यह ध्रुवों पर होता है। कहाँ पर, ध्रुवों पर होता है। ऑप्शन नंबर दोस्तों बी करेक्ट होता है, ऑप्शन नंबर दोस्तों बी करेक्ट होता है, ठीक है। आगे चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली रेलगाड़ी का नाम क्या है। अभी मैंने आपको बताया था भारत पाकिस्तान में झगड़ा होता है तो क्या करना चाहिए, समझौता करना चाहिए। ये तो प्रश्न रिपीट होता है तो फिर से समझौता कर लेंगे, इस प्रश्न के साथ भी समझौता कर लेंगे, ठीक है, इस प्रश्न के साथ भी समझौता कर लेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक चीज़ आप याद रखना है, ये समझौता तो कर लिया, ये समझौता तो कर लिया, ठीक है। क्या भारत और पाकिस्तान के बीच में चलने वाली दोस्तों ट्रेन क्या है, समझौता कर लिया, ठीक है, समझौता एक्सप्रेस कर लिया। लेकिन अभी इसका एक समझौता नहीं हुआ, क्या, ये दोस्तों गाड़ी अभी पाकिस्तान और भारत के बीच नहीं चल रही है। क्या है दोस्तों, रद्द हैं, ये गाड़ियाँ नहीं चल रही हैं, तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। कभी कोई ये पूछ ले बताइए समझौता एक्सप्रेस कल कितने बजे गई है, कल कितने बजे गई है, तो मत बोल देना 9 PM पर गई है, भैया ये चल ही नहीं रही है, बंद है, ठीक है। तो ये दोस्तों आपको याद रखना, अभी ये गाड़ी बंद है, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, कह रहा है भारत के किस राज्य में रेल लाइन सबसे अधिक है। ये प्रश्न यहाँ पे बनता है दोस्तों, सबसे अधिक रेल लाइन कहाँ पर है। तो दोस्तों अभी उत्तर प्रदेश मैंने पहले बताया था, तो फिर से उत्तर प्रदेश बता दें, यहाँ पे प्रश्न सही दिया है, ठीक है, उत्तर प्रदेश में, ठीक है। महाराष्ट्र, राजस्थान, हरियाणा, कोई दिक्कत नहीं, ऑप्शन नंबर ए के साथ चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है नवंबर 2017 को भारत और बांग्लादेश के मध्य कौन सी नई ट्रेन की सेवा शुरुआत हुआ, बताइएगा। कौन सी नई ट्रेन चली गई, बताइएगा। भारत और दोस्तों बांग्लादेश के बीच
नवंबर 2017 में। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वह दोस्तों बंधन एक्सप्रेस है। क्या दोस्तों? बंधन एक्सप्रेस है, ठीक है, बंधन एक्सप्रेस है, ठीक है। ऑप्शन नंबर दोस्तों बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न पे। कह रहे विश्व में रेल कब चली थी, बताइएगा। विश्व में प्रथम रेल कब चली थी, विश्व में सबसे पहले बता दी। भारत का तो पता है 1853, याद हो गया ना। कह देंगे आप कोई प्रश्न याद हुआ या ना हुआ हो, ये तो याद हो गया। भारत में सबसे पहले ट्रेन 1853 में कहाँ से कहाँ तक, मुंबई से ठाणे, कितनी दूरी चली थी, 34 किलोमीटर। क्या गाड़ी का नाम था, डेक्कन क्वीन नाम था। क्या ये भूल जाएंगे, कहेंगे नहीं भूलेंगे, वादा करो नहीं भूलेंगे। तो इसका आंसर करो 29 का। विश्व में प्रथम रेल कब चली थी, इसको भी याद रखना है, इसको भी याद रखना है। तो कहेंगे ये 1825 में चली थी। कब चली थी दोस्तों? 1825 में, ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है, कर केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई सुशासन एक्सप्रेस किन दो शहरों के मध्य चलेगी, बताइएगा। सुशासन एक्सप्रेस किन दो शहरों के मध्य चलेगी, बताइएगा। केंद्र सरकार द्वारा इसको शुरू किया गया है दोस्तों, बताइएगा। तो कहेंगे दोस्तों ये ग्वालियर और दोस्तों गोंडा के बीच चलेगी, ठीक है, ग्वालियर और गोंडा के बीच चलेगी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। क्लास कैसी लगी तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना। पीडीएफ चाहिए तो दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, टेलीग्राम को ज्वाइन करके दोस्तों बिल्कुल फ्री में पीडीएफ प्राप्त करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।